तहरीक इंसाफ का निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाबात के हवाले से बयान पर रद्द अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी और विफाकी सतह पर अवाम की वाहिद नुमाइंदा सियासी जमात है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन सियासी कायद हैं। तहरीक इंसाफ और पार्टी चेयरमैन की शमूलियत के बगैर करवाया गया कोई भी इलेक्शन गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी होगा। अवाम ऐसे इलेक्शन को हरगिज कबूल नहीं करेंगे। सियासी क़यादत और जमातों को गैर जमहूरी और गैर आईनी तरीकों से इंतखाब से बाहर करने के नताइज तबाहकुन होते हैं। दस्तूर, कानून, जमहूरियत और इखलाक निगरान वज़ीर आज़म को सियासत और इंतखाब पर असरअंदाज होने की हरगिज इजाज़त नहीं देता। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज कहती हैं कि अवाम की उम्मीद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी से सिर्फ फाइन शिकन ही परेशान है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुशावरती इजलास से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ अवाम को महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही अवाम को हमेशा रिलीफ दिया है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के मुजरिम अवाम के कहर से नहीं बच पाएंगे। इंजेक्शन से दर्जनों अफराद की बीनाई खत्म होने का मामला। पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी का इजलास में हुक्काम की ब्रीफिंग। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28 से 40 हजार रुपए है। इंजेक्शन की वाइल 100 मिलीग्राम की होती है और आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमाई की गई। लाहौर में पंजाब हुकूमत की कायम करदा तहकीकाती कमेटी का इजलास हुआ। तहकीकाती कमेटी के सरबराह डॉक्टर असद असलम ने इजलास की सदारत की। इजलास में बताया गया कि एवेस्ट्रेन इंजेक्शन की वाइल 100 मिलीग्राम होती है। आंखों के लिए 1.2 मिलीग्राम खुराक इस्तेमाल की जाती है। एक इंजेक्शन में से 83 खुराकें निकाली जा रही थी। हर खुराक की कीमत 1500 से 2000 रुपए रखी गई थी। आंखों के लिए अलग खुराक से कम आमदन वाले अफराद की पहुँच तक लाया गया। एक इंजेक्शन पर 1 लाख से 1,50,000 तक का फायदा कमाया जा रहा था। इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 28,000 से 40,000 रुपए है। ब्रीफिंग में बताया गया कि इंजेक्शन मुख्तलिफ निजी और आंखों के ट्रस्ट अस्पतालों को दिया जाता था। हर मरीज को जरूरत के मुताबिक खुराक लगती है। उधर मुतासरा मरीज अब्दुल्ला खान ने कहा है कि 2 रोज कबल लगने वाला आखिरी इंजेक्शन पहले की निस्बत मुख्तलिफ था। चंद घंटों बाद ही आंख बहुत ज्यादा सुर्ख हो गई और मुझे नजर आना बंद हो गया। 21 सितंबर को जितने भी मरीजों को इंजेक्शन लगे सबकी बीनाई जा चुकी है। इजलास में बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला के ड्रग इंस्पेक्टर्स को टास्क सौंप दिए गए हैं। लाहौर के अलावा अद्वियात बनाने वाले दीगर वेंडर्स की तलाश शुरू कर दी गई है। पंजाब में आशूब चश्म की वबा और इंजेक्शन वेस्टर्न के इस्तेमाल से बाज़ मरीजों की बीनाई मुतासर होने का वाक़या। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक इंजेक्शन की फ़रोख्त रोकने और स्टॉक मार्केट से उठाने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला का अहम इजलास में कहना था कि जिन शहरों में मरीजों की बीनाई मुतासर हुई है वहाँ के ड्रग इंस्पेक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को मुतलका क्लिनिक्स की जांच पड़ताल का हुक्म भी दे दिया गया। नाजरीन, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। मार्केट में बुखार के गैर मियारी सिरप की फरोख्त का भी इंकशाफ हो गया। ड्रैप ने बुखार की दवा का एक बैच गैर मियारी करार दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेडोलिल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। सस्पेंशन पैरासिटामोल फार्मूले से तैयार करदा सिरप है। बैच नंबर 167 गैर मियारी है। डॉक्टर्स और केमिस्ट को तजवीज़ करने और फरोख्त करने से रोक दिया। दवा बुखार और जिस्म दर्द के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। गैर मियारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। मार्केट से पूरा बैच उठाने की हिदायत की गई। में जान बचाने वाली गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ। ड्रैप ने दवा का एक बैच गैर मियारी करार दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेडोलिल सस्पेंशन का प्रोडक्ट रिकॉल अलर्ट जारी कर दिया। ड्रैप की जानिब से जारी अलर्ट में बयान किया गया कि पेडोलिल सस्पेंशन पैरासिटामोल फार्मूले से तैयार करदा है। पेडोलिल सस्पेंशन के बैच 167 को गैर मियारी करार दिया गया है। पेडोलिल सस्पेंशन JSSM फार्मा रिसालपुर की तैयार करदा है। पेडोलिल बैच को फेडरल ड्रग एनालिस्ट CDL कराची ने गैर मियारी करार दिया। माहिरीन के मुताबिक पेडोलिल सस्पेंशन बुखार जिस्म दर्द के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। गैर मियारी दवा का इस्तेमाल मरीज की जान के लिए खतरनाक हो सकता है। ड्रैप अलर्ट में हिदायत की गई कि फार्मासिस्ट कंपनीज
पेडोलिल सस्पेंशन का मुतासरा बैच सप्लाई ना करें और पेडोलिल सस्पेंशन का मुतासरा बैच मार्केट से वापस उठा लिया जाए। अलर्ट के मुताबिक केमिस्ट पेडोलिल सस्पेंशन का मुतासरा बैच फार्मा कंपनी को वापस करें और ड्रैप की सूबाई टीमें मेडिसिन मार्केट में सर्विलेंस बढ़ाएं। कराची के सेफ सिटी मंसूबे में गैर मामूली ताखीर की वजह से लागत दुगनी से भी ज्यादा हो गई। निगरान सूबाई हुकूमत ने ताखीर की वजूहात और अब तक की पेशरफ्त के जायजे के लिए कल इजलास बुला लिया है। कराची के सेफ सिटी मंसूबे में गैर मामूली ताखीर की वजह बताएंगे शाह वलीउल्लाह। जी शाह वलीउल्लाह। जी शुक्रिया। बिल्कुल, सेफ सिटी मंसूबा जो है गुज़िश्ता 7 साल से जो ताखीर का शिकार है और इसकी वजह से इसकी लागत जो है दुगनी हो गई है। नए PC1 में मंसूबा 22 अरब से बढ़कर अब 46 अरब रुपए तक पहुंच गया है। मैं बता चलूं कि निगरान वजीर आला ने इस ताखीर की वजूहत जानने के लिए 5 रुकनी कमेटी बनाई थी और निगरान वजीर दाखिला हारिस नवाज को कमेटी के सरबराह बनाया था, जबकि इसके मेंबरान वजीर कानून, चेयरमैन PND, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और DG सेफ सिटी अथॉरिटी थे। मंसूबे अब तक की पेशरफ जानने के लिए कल वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर इजलास बुलाया। इस इजलास में सेफ सिटी मंसूबे में जो कानूनी पेचीदगियां और जो ताखिरी उमूर है उनका जायजा लिया जाएगा। मैं ये बता चलूं कि तमाम उमूर का जायजा कल लिया जाएगा। आपका शुक्रिया। आपको बराह रास्त ये चलते हैं। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सद्दीकी कराची में हॉक्सपे में इलेक्शन दफ्तर के इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे हैं। तो बेहतरीन उम्मीदवार दिए हैं, शायद कराची के चंद बेहतरीन उम्मीदवारों में से ये 2 भी हैं जो आपकी किस्मत में आए और मैं इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनकी कामयाबी इस इलाके में एक नए वक्त, एक नए अहद, एक नए दौर का आगाज करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। रात के इस पहर तक तब्दीली को आगे बढ़ेंगे। सिंध के साबिक वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने आइंदा इंतखाबात में सिंध से मुकम्मल क्लीन स्वीप का दावा कर दिया। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी साउथ और सेंट्रल पंजाब के अलावा KPK और बलोचिस्तान से भी सीटें लेगी। वो कराची के इलाके लियारी में बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। साउथ पंजाब में भी हमारी बहुत सारी नशिस्तें आएंगी। सेंट्रल में भी कुछ जरूर हमारा हिस्सा होगा। बलोचिस्तान में बहुत सारी सीटें अभी भी जो हालिया इंतखाबात हुए वहां पे बल्दियाती बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पीपल्स पार्टी ने जीते हैं। ये जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी PTI की, जिसमें इमरान खान कहता था कि सिंध तो मेरा है ही नहीं और उन्होंने हमें बहुत ज्यादा रुकावटें डाली, लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की, आपकी जो अपनी गवर्नमेंट थी, उनकी कारकर्दगी दीगर सूबों के लिहाज से बहुत ज्यादा बेहतर रही। कोयटा में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ गवर्नर हाउस के करीब एहतजाजी धरना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने निगरान हुकूमत से पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कर्जा जिन्होंने लिया है उनके जायदादें मौजूद है, उनके शुगर मिल्स मौजूद है, उनके फ्लोर मिल्स मौजूद है, उनके कारखाने मौजूद है। आप वेबसाइट खोल कर देखे पाकिस्तान के सियासतदानों के 8 अरब डॉलर से ज्यादा असासे मुल्क और बैनुली मुल्क मौजूद है। मैं इसलिए चाहता हूं कि इन चोरों और लुटेरों के असासों को बेचकर पाकिस्तान के कर्ज अदा किया जाए और उनकी चोरी और लूटमार का बोझ मुझ पर और मेरी कौम पर न डाला जाए। शौहर के हाथों कत्ल होने वाली सारा इनाम के वालिद इनामुर रहीम और नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमारी बेटियों के कातिलों को फौरी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अगर इस तरह के केसेस सालों साल लटकते रहे तो लोगों का एतबार अदालती निज़ाम से उठ जाएगा। सारा इनाम के कत्ल को 1 साल मुकम्मल होने पर वालिद इनामुर रहीम की शौकत मुकद्दम के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालत से नूर मुकद्दम और सारा इनाम के कातिलों को जल्द सजा देने की अपील। इनामुर रहीम का कहना था कि उनकी बेटी के कत्ल को 1 साल हो गया लेकिन उन्हें ताहाल इंसाफ नहीं मिला।
एसेंशियली जो केस है वो तो कुछ घंटों का था, मगर हुआ ये कि 1 साल हो गया। अब अल्लाह की शुक्र है कि सिर्फ हमारे एक विटनेस रह गए हैं, हबीबुर रहमान साहब। इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलने की बहुत तवक्को होगी। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नूर के कातिल को 2 दफा सजाए मौत सुनाई। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है। हमारी अपील है कि जल्द अज जल्द फैसला सुनाया जाए। हमारी गुजारिश है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस को जल्द अज जल्द सुने, क्योंकि ये इस तरह के केस जो हैं अगर सालों साल लटकें तो फिर जो है इस तरह के लोगों का जो एतबार है वो उड़ जाएगा। नूर मुकद्दम और सारा इनाम के वालिदैन ने अदलिया से अपील की कि सारा इनाम और नूर मुकद्दम कत्ल केसेस की कार्रवाई जल्द अज जल्द मुकम्मल की जाए ताकि जिम्मेदारान को करार वाकई सजा मिल सके।